आपके पास है 2001, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 199। तो आपको ये पूरा इसमें ये सब्ट्रैक्ट करके ये नहीं बताना है कि ये मतलब इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के बाद आप बताओगे यूनिट डिजिट ना। मैंने क्या कहा है, हमेशा कंसीडर करना है यूनिट डिजिट को। अब 1 यहाँ पर यूनिट डिजिट है, इसमें 9 है, तो 1 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट है, तो हो नहीं। अगर 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर आप मल्टीपल करोगे, किसको, 5 को, ई मीन्स इवन, 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ अगर आप मल्टीपल करोगे तो जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखना। 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीपल करो तो जो आंसर आएगा वो 0 नहीं आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट में जो आएगा वो 0 हमेशा आएगा। और एक बात, अगर 5 को 8 नंबर से अगर क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा 5 आएगा, ये ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ कि यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा जब 8 नंबर से मल्टीपल किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला, अब अगर आप बेसिक से जाते कि पूरे प्रोडक्ट को मल्टीपल कर दे तो वो तो बहुत काफ़ी टाइम खाएगा। हमेशा क्या कंसिडर करना है, यूनिट डिजिट्स को। जैसे इसमें 7 को 5 से, 5 को 8 से, 8 को 3 से, यूनिट डिजिट्स को कवर करना है, यानी कि उनको कंसिडर करना है। यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट है, 9। अब जो इन यूनिट डिजिट्स को मल्टीपल करके जो आंसर मिलेगा ना, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे प्रोडक्ट का क्या होगा। हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 नंबर सिस्टम का। जैसे आप सबको पता है, हमने नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया है। इसके 3 लेक्चर्स हमने कवर किए हैं। आज हम इसका चौथा लेक्चर करेंगे, जो कि मेन फोकस इसमें हम 9th क्लास का रहेगा, यानी कि बेसिक से हम पढ़ाएंगे, 9th में भी जो है वो भी कवर करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है JK SSB SSC में जो नंबर सिस्टम में पूछा जा रहा है, उन सब को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट आज हम पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर। 2-4 नंबर्स होते हैं प्रोडक्ट में या एडिशन में, या कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको बड़ा बड़ा पावर उन पे लगा हुआ होता है, उसका यूनिट डिजिट हमें क्या होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे नंबर्स को कैसे हम निकालेंगे, उनका यूनिट डिजिट, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जब पता होगा यूनिट डिजिट किसे हम कहते हैं, तभी हम निकाल सकते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई नंबर है 192 है, तो ये एक 3 डिजिट नंबर है। अब यूनिट डिजिट इस नंबर में किस डिजिट को कहते हैं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको बिल्कुल। ये जो राइट हैंड साइड में, जो नंबर के राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है, उसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। इसे हम यूनिट्स प्लेस भी कहते हैं, यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस, 100, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो ये जो नंबर के राइट साइड से जो पहला डिजिट होता है, उसी को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। तो अगर इस केस में कहा जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ 192, तो क्या है, वो है 2। तो ये आपने जान लिया अब यूनिट डिजिट क्या होता है। लेकिन अब बात आती है, अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 140, इसको ऐड करना है 510 से। अब बता रहे हैं इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप बेसिक से ऐसे इन दो नंबर्स को ऐड नहीं करोगे कि 140 को पहले 510 से करोगे, ऐसे 0 + 0 0, 1 + 4 5, 5 + 1 5 6। अब ऐसे बताओगे कि यूनिट डिजिट अब ये है 0 ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐड करेंगे दो नंबर्स का, उनका यूनिट डिजिट अगर पूछा जाएगा कि इन दो नंबर्स का ऐड करके यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो सिंपली इनके यूनिट डिजिट्स को ऐड करना है। जैसे 0 + 0 तब भी 0 ही आएगा, अगर पूरे नंबर्स को भी ऐड करोगे तब भी तो 0 ही मिलेगा ना। इसलिए ध्यान रखना है हमेशा, जब भी दो नंबर को, चाहे प्रोडक्ट करना हो, कोई भी दो नंबर ले लो, चाहे प्रोडक्ट करना हो या एडिशन करना हो, हमेशा यूनिट डिजिट्स को कंसिडर करना, यूनिट डिजिट्स को कंसिडर, हमेशा यूनिट डिजिट्स को क्या करना है, कंसिडर। जैसे हमेशा यूनिट डिजिट्स को कंसिडर करना है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो। तो यहाँ पर भी हम पूरा मल्टीपल नहीं करके देखेंगे 210 को 2 से, या अगर बड़ा नंबर होता है 500 से मल्टीपल, तो आप पूरे नंबर्स को मल्टीपल करोगे नहीं। हमेशा यूनिट डिजिट्स को क्या करना है, कंसिडर। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, इन दो डिजिट्स को मल्टीपल करके क्या मिलेगा, 0 × 2 0। तो ये जो यूनिट डिजिट होगा इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का, वो होगा 0। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर इसी तरीके से आपको
सब्ट्रैक्शन भी हो, जैसे आपके पास है 2001, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 199, तो आपको ये पूरा इसमें ये सब्ट्रैक्ट करके ये नहीं बताना है कि ये मतलब इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के बाद आप बताओगे यूनिट डिजिट ना। मैंने क्या कहा है, हमेशा कंसिडर करना है यूनिट डिजिट को। अब 1 यहाँ पर यूनिट डिजिट है, इसमें 9 है, तो 1 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट है, ये तो हो नहीं सकता। क्यों? ये छोटा है, छोटे को हम बड़ा सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या लेते हैं, हम इससे उधार पे लेते हैं इसमें। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो पास वाला नंबर होता है लेफ्ट साइड में, उससे एक नंबर उधार पे लेते हैं, यानी उसमें से एक नंबर लेंगे, वो इस 1 के साथ 11 बन जाएगा। अब 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, और जब 11 को 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आंसर मिलेगा, वही इस पूरे सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, यूनिट डिजिट। होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है फाइंड यूनिट्स डिजिट, फाइंड यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है आपके पास और उसका आपको यूनिट्स डिजिट बताना है। जैसे प्रोडक्ट ये है 49237 इंटू 395 इंटू 728 इंटू 83 इंटू 9, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है 0, बी है 7, सी है आपके पास 6, डी है आपके पास 8। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन नीचे है। तो अगर आप देखोगे, मैंने क्या बोला, अब अगर आप बेसिक से जाते कि पूरे प्रोडक्ट को मल्टीपल करते तो वो तो बहुत काफ़ी टाइम खाएगा। हमेशा क्या कंसिडर करना है, यूनिट डिजिट्स को। जैसे इसमें 7 को 5 से, 5 को 8 से, 8 को 3 से यूनिट डिजिट्स को कवर करना है, यानी कि उनको कंसिडर करना है। यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट है, नहीं है। अब जो इन यूनिट डिजिट्स को मल्टीपल करके जो आंसर मिलेगा ना, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे प्रोडक्ट का क्या होगा, यूनिट डिजिट। अगर आप देखोगे गौर से, पहले आप देखो 5 को जब 8 से मल्टीपल करेंगे ना 40 आएगा, और यहाँ पर मल्टीपल है 7। आप 40 को 7 से जब मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट को यहाँ पर 0 है, 0 को 7 से जब करेंगे तो मिलेगा हमारे पास 0। तो अब 0 हमेशा क्योंकि यूनिट डिजिट पे आया, अब इनमें किसी के साथ भी मल्टीपल करो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट पे 0 आया, तो ये किसी भी नंबर से मल्टीपल करो 0 के साथ तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसका मतलब यूनिट्स डिजिट्स पे क्या आएगा, 0। इसका मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट है इसका यूनिट डिजिट होगा 0। दोस्तों, आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। दोस्तों, इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन है, ये भी आप कंसिडर करो, इसको भी आप ध्यान रखो। यूनिट डिजिट हमें निकालना है। हमें कहा गया द यूनिट डिजिट ऑफ 3 इंटू 38 इंटू 537 मल्टीप्लाइड बाई 1256। इसका आपको, इस प्रोडक्ट का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, एक ऑप्शन है 4, दूसरी ऑप्शन है 2, तीसरी ऑप्शन है 6, और चौथी जो ऑप्शन है डी ऑप्शन वो है 8। अब आप पूरा इस प्रोडक्ट को मल्टीपल तो नहीं करोगे, मैंने जो ट्रिक बताई है, यानी जो आपको हर जगह आपको यूज़ करनी है। आपको यूनिट, यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, यही यूनिट डिजिट हुआ। यहाँ पर 2 डिजिट्स है, इसका यूनिट डिजिट 8। आपको यूनिट डिजिट्स को कंसिडर करना है। 3 इंटू 8, इसमें लेना है 7, इसमें क्या लेना है 6। अब इनको मल्टीपल करके देखो 3 8 ज़ार 24, लेकिन 24 का यूनिट डिजिट क्या है, 4, उसको ले लो। इंटू 7 6 आर 42, उसका 4 नहीं 2 ले लो। 7 को जब 6 से मल्टीपल करेंगे 42, लेकिन 42 का यूनिट डिजिट क्या है, 2। हम 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसलिए हम प्रोडक्ट करके भी यूनिट डिजिट लेंगे। अब 4 को 2 से मल्टीपल करो 8, तो एक ही डिजिट आया, यही यूनिट डिजिट है। तो आपका जो आंसर होगा 8 होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब हम कुछ स्टेप्स अहेड जाएंगे, मतलब आगे चलते जाएंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब आप देखो, एक और क्वेश्चन है,
दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कहा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। नीचे 4 ऑप्शंस है, ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है 5। दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए। इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखो एक बात जो आपको नोट डाउन करनी होगी, जो आपको याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपको हमेशा हर किसी क्वेश्चन में काम आएगी। अगर आप देखोगे ना, ये ध्यान रखना, अगर 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर आप मल्टीपल करोगे, किसको, 5 को, ई मीन्स इवन, 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ अगर आप मल्टीपल करोगे तो जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखना। 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीपल करो तो जो आंसर आएगा वो 0 नहीं आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट में जो आएगा वो 0 हमेशा आएगा। और एक बात, अगर 5 को आड नंबर से अगर क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 5 आएगा, ये ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ कि यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा जब आड नंबर से मल्टीपल किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे अगर आप देखो, ये पर एग्जांपल ले लो, 5 को 1 से करोगे, 1 क्या है, आड नंबर, तो आंसर क्या आएगा, 5, जो कि यूनिट एक ही डिजिट है तो यही यूनिट डिजिट तो आया ना 5। इसी तरीके से 2 के साथ, 2 क्या है, इवन, 5 2 आर 10, तो आंसर आया 10, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो ये कब आया, जब 5 को इवन नंबर के साथ मल्टीपल किया, यूनिट डिजिट 0। इसी तरीके से बढ़ाते जाओ, 5 3 15, 3 आड है, यूनिट डिजिट पर क्या आया, 5। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको आप याद रखो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो हमें क्या कहा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले आप देखो प्राइम नंबर्स हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, इसी तरीके से है 7 है, 11 है, इसी तरीके से 13, 17, सो ऑन 19, आगे बहुत सारे हैं। अगर आप देखोगे ना 2 3 5 7, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स, और आगे भी हमें बहुत सारे प्राइम नंबर्स है, हमें पता नहीं है, तो बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे हमें क्या कहा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम, मीन्स हमें कंसिडर करने हैं ऑड प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये हमें पता है, सबसे पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। प्राइम नंबर में जो सबसे जो प्राइम नंबर होता है ना, वो कौन सा होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पर अगर आप देखो 2 3 5 7 ले लिया, लेकिन हमें क्या लेना है, हमें आड प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो हमें कंसिडर करने हैं आड प्राइम नंबर्स। तो 2 को हम लेंगे ही नहीं, तो अगर हम देखेंगे आड प्राइम नंबर्स 3 5 7 11 13 17, सो ऑन, ऐसे ही चलते चलते जाएंगे, आगे बहुत सारे आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, अगर हम लेते जाएंगे प्रोडक्ट, देखो 3 × 5 × 7 × 11, सो ऑन। अगर आप देखोगे ना, 5 को अगर 7 से करोगे, 5 को जब 7 से करोगे क्या मिलेगा, 35। तो यूनिट डिजिट इन दो ये जो नंबर्स है ना, इन दो नंबर्स को जब हमने मल्टीपल किया मिला 35। अब चूंकि 35 यूनिट डिजिट पे है, यूनिट डिजिट पे अगर 5 है, अब 5 से मल्टीपल हो जाएगा ना दूसरे नंबर को, तो ये बाकी जितने भी सारे नंबर, जितने भी आगे नंबर्स आएंगे, ये तो सब हम आड ले रहे हैं, आड प्राइम, चूंकि आड प्राइम नंबर्स है, तो यूनिट डिजिट पे 5 आया, 5 को आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब आएंगे आड। तो जब भी 5 को आड नंबर से मल्टीपल होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, हमेशा 5, अभी बताया। तो इसका मतलब जो इस पूरे प्रोडक्ट का जो आंसर मिलेगा वो तो हमें पता नहीं वो क्या मिलेगा, लेकिन जो यूनिट डिजिट उस आंसर का मिलेगा वो इसके हिसाब से मिलेगा 5। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, वो होगा हमेशा 5। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। हमने पिछला
जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही था प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट पे, लेकिन वहाँ पर आड प्राइम नंबर्स का बताया गया था। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है सारे प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, उनको जब प्रोडक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी तरीके से 13 है, सो ऑन, है ना, बहुत सारे। तो अगर इनका हम प्रोडक्ट देखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, आगे बहुत सारे प्राइम नंबर्स है तो उनका ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आप देखो, अब चूंकि ये इसमें ट्रिक होती है, इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है जो कि हमें पूरे फिर इस सीरीज़ प्राइम नंबर सीरीज़ का ही बताएगा प्रोडक्ट के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ठीक, जैसे अगर आप देखोगे ना, इन दो को आप देखो, 5 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10 मिलेगा, मिला ना। अब इस 10 को 3 से 7 से आगे जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे उनके साथ, लेकिन आप देखो 0 आ गया, 0 आ गया यूनिट डिजिट पे। अब ये 0 हर एक यूनिट डिजिट के साथ मल्टीपल हो गया, तो यूनिट डिजिट को जब 0 से मल्टीपल करेंगे तो वो क्या बनेगा, 0। इसलिए इस पूरे प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 0। दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों हम फर्दर अहेड जाएंगे इसमें टॉपिक में, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, साइक्लिसिटी के बारे में जानेंगे। साइक्लिसिटी, देखो हमारे पास अगर हम देखेंगे हमारे पास नंबर्स है, 0 है, 10 नंबर्स होते हैं, 0 1 मीनस 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास 10 डिजिट्स है। तो अब हम इन्हीं का देखेंगे साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब जब इन नंबर्स का हम पावर्स चढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हम देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, यूनिट डिजिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि यूनिट डिजिट क्या होता है इन नंबर्स का। जैसे अगर आप देखोगे, इन पे हमने रिसर्च किए हैं, ये फैक्ट इन पे प्रूफ है कि अगर इन डिजिट्स में हम लेंगे 0, यानी इन नंबर्स में अगर हम लेंगे 0 1 5 6, ये ऐसे डिजिट्स है, ऐसे नंबर्स है, इनको कोई भी पावर ले लो, इनका कोई भी पावर ले लो, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, तो इनका हमेशा आंसर वही आता है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यानी 0 का पावर n ले लो, मीन चाहे n मीन नेचुरल नंबर, अगर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी ले लोगे हमेशा आंसर यूनिट डिजिट में 0 आएगा, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से 1 का कितना भी पावर बढ़ा लो, कितना भी पावर ले लो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का पावर 2, 1 का पावर 3, हमेशा यूनिट डिजिट आंसर 1 ही आएगा। और यूनिट डिजिट भी वही एक डिजिट है इसमें, तो वही यूनिट डिजिट भी होगा, है ना, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर 5 को ले लोगे, 5 को अगर ले लोगे कोई भी पावर, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी 5 ही आएगा। आंसर 5 नहीं, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। मीन्स इन नंबर्स में से किसी भी नंबर को ले लो, उसका कोई भी पावर आप कर दो, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, कितना भी ले लो, 1000 10,000 11,000, जितना भी ले लोगे, तो इनको पावर करने पे कोई इनके यूनिट डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिट डिजिट वो अपना ही आप देते हैं। जैसे 5 को कुछ भी पावर कर दो, 5 पावर 1 5, 5 पावर 2, आंसर बदलेगा, 25 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पे जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे, ये ऐसे नंबर्स है जिनको कोई भी पावर आप चढ़ा दो, ये यूनिट डिजिट वापस अपना ही आप देते हैं, ये हमने देखा। ठीक, इसी तरीके से इन नंबर्स में अगर हम ले लेंगे 4 और 9, 4 का पावर 1 ले लो, आप देखो यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। अब यहाँ पर अगर आप 4 का पावर 1 ले लोगे 4 देता है, 4 की पावर 2 ले लोगे तो क्या देगा, 16। 4 की पावर 3 अगर आप देखोगे, 4 की पावर 3 तो 16 को मल्टीपल 4, वो कितना होता है, 16 को जब मल्टीपल करोगे 4 से, तो अगर आप 4 की पावर आप 3 ले लोगे, वो कितना देगा, इसका मतलब 16 को मल्टीपल फिर से 4 से करना है। जब 16 को 4 से मल्टीपल करोगे, 16 4 आर 64,
तो अगर आप देखोगे ना, फिर से यूनिट डिजिट पे 4 आ गया। यहाँ पर हमने देखा 4 का पावर 1 लिया 4, 4 की पावर 2 लिया 16 मीन्स यूनिट डिजिट पे 6, 4 की पावर 3 लिया 4 यानी 64, लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या आया 4। इसका मतलब ये आप जितना भी आप आगे ले लोगे 4 की पावर 4, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा आंसर कुछ और आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये फैक्ट है, ठीक। तो अगर आप देखोगे कि मतलब 4 की पावर जब आप ऑड ले लोगे ऑड, तो यूनिट डिजिट हमेशा, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 की पावर जब इवन ले लोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6, है ना। जब 4 की पावर आर लेंगे 4 आएगा यूनिट डिजिट, 4 की पावर इवन चाहे 4 ले लो 8 ले लो 10 ले लो, हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 6, इसको ध्यान रखना, ठीक। इसी तरीके से 9, आप देखो 9 की पावर 1 लेंगे तो 9, 9 की पावर 2 लेंगे 81, 9 की पावर 3 ले लोगे 729 आता है। अगर आप देखोगे ना 9 की पावर 1 यानी कि जब 9 की पावर 8 लेते हैं तो आंसर 9 आता है, यानी यूनिट डिजिट 9 आती है। जब 9 की पावर इवन ले लोगे 1 आएगा, 9 की पावर 3 ले लोगे तो 9 आएगा, फिर से यूनिट डिजिट वही। अगर आप 9 की पावर 4 ले लोगे ना तो इसका मतलब 7 to 9 को फिर से मल्टीपल करो 9 से। आप देखो हम यूनिट डिजिट इसको कंसिडर करेंगे, हमें प्रोडक्ट नहीं निकालना है। 9 9 जार 81, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आया फिर से 1। इसका मतलब 9 की पावर जब इवन लेते हैं तो आंसर यानी यूनिट डिजिट 1 आता है। 9 की पावर जब आड लेते हैं आंसर यानी यूनिट डिजिट 9 ही आती है। इसका मतलब 9 की पावर 8 जब ले लेंगे तो यही नंबर आएगा। 9 की पावर जब 8 ले लेंगे तो इसका मतलब आंसर आएगा यही 9। और 9 की पावर जब इवन ले लेंगे तो इवन जब ले लेंगे तो आएगा आंसर क्या, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 4 और 9 के। अब इसमें जो बचे नंबर्स वो है कौन, वो है हमारे पास 2 है 3 है 7 है और 8 है, उनका भी देखो रिजल्ट है। अब दोस्तों इसमें जो नंबर्स है वो बचे 2 3 7 और 8, इनका देखो पैटर्न इनका क्या है। वैसे अब अगर आप देखोगे 2 का जब पावर 1 ले लोगे तो 2, 2 का जो पावर ले लोगे 2 तो मिलता है 4, 2 का जो 3 है मिलता है 8। तो भाई साहब 2 का 4 ले लोगे, अगर आप देखो यूनिट डिजिट्स मिले डिफरेंट, 2 का 4 पावर 4 ले लोगे तो बनेगा फिर से क्या 16। तो यूनिट डिजिट तो डिफरेंट आते गए, लेकिन इनके लिए ये जो 4 नंबर है 2 3 7 8, इनका जितना भी आप पावर बढ़ाते जाओगे 4 तक ये रिपीट, यानी 4 तक तो ये रिपीट नहीं होंगे। 4 के बाद यानी अब 2 की पावर 5 जो ही ले लोगे तो मिलेगा 16 को फिर से 2 से मल्टीपल करना है, मिलेगा 32। तो यूनिट डिजिट क्या आया, अब रिपीट करने लगेगा यूनिट डिजिट 2। इसी तरीके से 2 की पावर जब 6 ले लोगे तो मिलेगा आंसर 64, फिर से आया यूनिट डिजिट 2। इसका मतलब इनकी साइक्लिसिटी 4 है, मीन्स इनका जब पावर 4 लेंगे यानी कि 4 तक बढ़ाते जाएंगे, 4 के बाद इनकी साइक्लिसिटी मीन्स इनका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता जाएगा, मीन्स साइक्लिसिटी उनकी 4 पावर्स तक नहीं रहेगी। साइक्लिसिटी यानी जो रिपीटिशन होगी इनकी यूनिट डिजिट इसमें वो होगी 4 पावर्स बढ़ाने के बाद। तो 3 की इसी तरीके से जब 3 की पावर 1 ले लेंगे, इसी तरीके से 3 की पावर 2 ले लेंगे, इसी तरीके से आएगा। 3 की पावर 3 लेंगे, इसी तरीके से उनमें भी यही के डिफरेंट नंबर्स यानी कि डिफरेंट यूनिट डिजिट्स मिलेंगे 4 पावर तक। 4 पावर के बाद जब फिर से बढ़ाते जाएंगे तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता जाएगा। ये ऐसे नंबर्स है, ठीक। तो इसका मतलब इनकी साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। साइक्लिसिटी मतलब इनका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा 4 पावर के बाद, ठीक है। यूनिट डिजिट विल रिपीट आफ्टर द 4th पावर फॉर दीज नंबर्स। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अब नए लेक्चर में इस पे हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर ये लेक्चर समझ आ चुका होगा तो दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए जो
अपडेट्स नए लेक्चर्स आएंगे इस चैप्टर के रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलता रहे।